देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान। 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं 10वीं के स्कूल। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय। दुकानें हर रोज खुलेंगी। डीएम ने किया मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यहां लगेगा टीका। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का उद्घाटन। दरभंगा में तेजी से हो रहा टीकाकरण। शहरी निकाय क्षेत्रों में 3,51,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न। लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने DMCH के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुई दीदी की रसोई। डीएम ने ML एकेडमी का भ्रमण कर EVM के FLC का किया निरीक्षण। MLSM कॉलेज के मैथिली विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला समापन के बाद किया गया प्रमाण पत्र वितरण। बहादुरपुर के ओझौल, तारालाही सहित पश्चिमी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर धरना शुरू। और जनता ने सड़क पर धान रोपकर किया विरोध, कहा आश्वासनों से आ गए हैं तंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान। 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं और 10वीं के स्कूल। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय। दुकानें हर रोज खुलेंगी। बिहार में अनलॉक को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। 9वीं और 10वीं के स्कूल 7 अगस्त से खुलेंगे। 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं में 16 अगस्त से शुरू होगी पढ़ाई। साप्ताहिक बंदी के अलावा सभी दुकानें अब हर रोज खुल सकेंगी। कोचिंग 50% क्षमता के संग खुलेंगे। धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। अनलॉक को लेकर बिहार में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राज्य में 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं तथा 16 अगस्त से 1ली और 8वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। ये सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ अथवा एक दिन बीच कर खुलेंगे। अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक कर अनलॉक 5 के संबंध में यह निर्णय लिया है। अनलॉक 5 7 से 25 अगस्त तक के लिए फिलहाल प्रभावी होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल और परिसर की साफ सफाई अच्छी तरह पहले कर दी जाए खुलने से, साथ ही स्कूल भवनों का सैनिटाइजेशन करा लिया जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विभाग बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अनुकूल व्यवहार की जानकारी देगा। इस तरह अब 9वीं से विश्वविद्यालय तक की कक्षाएं 7 अगस्त से चलेंगी। राज्य में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठानें साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगी। हालांकि दुकानों के खुलने का समय शाम 7 बजे तक के लिए ही रहेगा। दुकानों में वही कर्मचारी काम करेंगे जो कोरोना का टीका ले चुके होंगे। मॉल और सिनेमा घर भी खुलेंगे। मॉल एक दिन बीच कर और सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। वाहनों में पूरी क्षमता के साथ यात्री बैठ सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों में अब उनकी क्षमता के 100% यात्री बैठ सकेंगे, लेकिन गाड़ियों की छतों पर
अथवा खड़े होकर कोई भी यात्रा नहीं कर सकेगा। तो बिहार में अनलॉक को लेकर किए गए हैं बड़े ऐलान। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी और उसके बाद सरकार ने जारी कर दिया आदेश। डीएम ने किया मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। सुबह 6 से रात 9 बजे तक यहां लगेगा टीका। डीएम ने किया मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक यहां लगेगा टीका। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग है काउंटर। असक्षम व्यक्ति गाड़ी में ही लगवा सकते हैं टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले में बुजुर्गों, महिलाओं एवं कामकाजी लोगों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराने वाला एक मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर दरभंगा के टाउन हॉल में बनाया गया है। इस टीकाकरण केंद्र पर ड्राइव थ्रू की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, यानी जो नागरिक टीकाकरण केंद्र के अंदर जाने में असमर्थ हैं उनको केंद्र के बाहर गाड़ी में ही टीकाकरण की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का उद्घाटन। दरभंगा में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के 49वें वर्ष एवं स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व के उद्घाटन के उपरांत द्वितीय सत्र की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कुल गीत से हुई। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर नीलमणि मुखर्जी ने आज के दिन को अपने कैरियर का गौरवशाली दिन कहा। प्रोफेसर मुखर्जी ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की। इस क्रम में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा एवं केदार पांडे, पूर्व शिक्षा मंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, ललित बाबू, पंडित हरिनाथ मिश्र तथा डॉक्टर नागेंद्र झा का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने कहा कि मिथिला प्राचीन काल से ही अनौपचारिक विश्वविद्यालय रहा है। ललित नारायण मिश्र के प्रयास से आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। ललित बाबू ने रेल, मिथिला चित्रकला एवं कोशी नहर योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। प्रोफेसर मिश्र ने कहा कि यह नेटवर्किंग का युग है जिससे जुड़कर विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर प्राप्त कर सकता है। अध्यक्षीय आसन से उद्गार व्यक्त करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष एवं ललित बाबू के जन्म शती वर्ष का आगाज हुआ है। यह कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा जिसके माध्यम से वर्तमान को संवारने और भविष्य का मार्ग तलाशने का कार्य होगा। आगे उन्होंने कहा कि यह एयरवेज का समय है, हमें बैलगाड़ी की सवारी छोड़नी होगी। हमारा विश्वास है कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति के समय विश्वविद्यालय टेक ऑफ की स्थिति में होगा। देखिए, कई चरणों का ये कार्यक्रम है और ये इसलिए प्रारंभ किया गया कि इसके वर्ष के पहले दिन ही इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया है, ये मान करके कि इस पूरे वर्ष भर जो स्वर्ण शताब्दी वर्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का है, पूरे वर्ष भर अनवरत रूप से ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। कार्यक्रम क्या चलेंगे? वो शैक्षिक कार्यक्रम भी होंगे, खेलकूद से भी संबंधित कार्यक्रम होंगे, वो शिक्षकों के, छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, कॉलेजेस के भी कार्यक्रम इसमें जुड़ेंगे, कॉलेज को भी हम इसमें जोड़ेंगे। विश्वविद्यालय की रूपरेखा में भी जो पाठ्यक्रम है उनमें भी कुछ हम अच्छे पाठ्यक्रमों को लाने का काम करेंगे। जो परिवर्तन है छात्रों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो विस्तारित की जानी है ई प्लेटफॉर्म पर, और बाकी फिजिकल तो चीज़ें थोड़ा दूर हो रही हैं। ई प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, ई लाइब्रेरी डेवलप करेंगे, ई कंटेंट डेवलप करेंगे, मास मीडिया सेंटर डेवलप करेंगे, लेक्चर बना करके लोड किया जा सके, रिसर्च सेंटर डेवलप करेंगे, कंपटीशन सेंटर साइंस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए डेवलप करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करेंगे। कुछ इस तरह की योजनाएं एक बड़ी विशद योजना है। दरभंगा में तेजी से हो रहा है टीकाकरण। शहरी निकाय क्षेत्रों में 3,51,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। दरभंगा में तेजी से हो रहा है टीकाकरण। दरभंगा शहरी निकाय क्षेत्रों में 3,51,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। दरभंगा जिले के शहरी नगर निकाय क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 93% टीकाकरण किया गया है। किसी शहरी निकाय क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक भी टीकाकरण किया गया है। 3 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध घनश्यामपुर नगर पंचायत में 104%, बहेड़ी नगर पंचायत में 102%, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 102%,
बिरौल नगर पंचायत में 102, सिंहवाड़ा में 101, हायाघाट में 99, जाले में 97, बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में 96 एवं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में 88% टीकाकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी नगर निकाय क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य कुल 3,77,805 टीकाकरण के विरुद्ध 3,51,221 लोगों का टीकाकरण 3 अगस्त तक किया जा चुका है। 5 अगस्त तक इस संख्या में और इजाफा हो चुका है। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न। डॉक्टर शंभू शरण सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष, डॉक्टर पीके चौधरी उपाध्यक्ष, डॉक्टर RN चौरसिया सचिव तथा बिंदेश्वर यादव बनाए गए कोषाध्यक्ष। एसोसिएशन कोष में आर्थिक सहयोग करने वाले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों और सफल छात्र छात्राओं का किया जाएगा सम्मान। महाविद्यालय द्वारा एसोसिएशन के गठन एवं पंजीकरण की सूचना शीघ्र ही विश्वविद्यालय को दी जाएगी। एल्यूमनाई एसोसिएशन हेतु कार्यालय तैयार, शीघ्र लगेंगे कार्यालय एवं परिसर में आकर्षक बोर्ड। नवगठित सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक महाविद्यालय परिसर में एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर रूपेंद्र कुमार झा, प्रोफेसर संतोष दत्त झा, डॉक्टर पीके चौधरी, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, विपिन कुमार सिंह, सृष्टि चौधरी और प्रतुल कुमार आदि उपस्थित थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र एवं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, उपाध्यक्ष के रूप में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके चौधरी, सचिव के रूप में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, संयुक्त सचिव के रूप में हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर रूपेंद्र कुमार झा तथा कोषाध्यक्ष के रूप में स्टेनो बिंदेश्वर यादव बनाए गए हैं। कार्यकारिणी के अंत सदस्यों में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज टुडे के प्रधान संपादक प्रोफेसर संतोष दत्त झा, प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह तथा लेखापाल सृष्टि चौधरी के नाम शामिल हैं। आज की बैठक में एसोसिएशन के पंजीकरण पर सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शीघ्र ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय को देने का निर्णय लिया। वहीं एसोसिएशन कोष में आर्थिक सहयोग करने वाले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों एवं सफल पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने एसोसिएशन का एक बचत खाता महाविद्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चेयरमैन तथा कोषाध्यक्ष के पद से संयुक्त रूप से खोलने का भी निर्णय लिया। एसोसिएशन के प्रचार प्रसार हेतु मीडिया कमेटी में डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर रूपेंद्र कुमार झा तथा संतोष दत्त झा को शामिल किया गया। वहीं सदस्यता अभियान हेतु प्रोफेसर इंदिरा झा, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह तथा डॉक्टर जिया हैदर से सहयोग एवं मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया। इसमें अभी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन में देश और विदेश के जो हमारे पुराने छात्र हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जो भी संगठन से जुड़े हुए रहे हैं, सबको हम सदस्य बनाएंगे, उनसे अपील करेंगे और आर्थिक जो संपोषण का सवाल होता है उसका एक बहुत बड़ा आधार एल्यूमनाई एसोसिएशन होता है। इससे निरंतरता बनी रहती है कॉलेज में। इससे कॉलेज का संपूर्ण देश विदेश में प्रचार प्रसार होता है और हम एकेडमिक क्षेत्र में भी, अकादमिक क्षेत्र में भी जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में विद्वान हैं, जज हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोग जुड़ेंगे। तो अभी फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य है कि हम पूर्ववर्ती छात्रों का एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं संभवतः अक्टूबर माह में, और उसमें हम अधिक से अधिक लोगों का ये सहभागिता, उसमें लोगों की सहभागिता होगी और वह एक हमारा बहुत ही विशाल और पवित्र ये सम्मेलन होगा जिसमें कि हमारे एल्यूमनाई एसोसिएशन को स्थायित्व प्राप्त होगा। मैं सभी सीएम कॉलेज परिवार की ओर से सभी अपने पुराने सदस्यों को का अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और फिर से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि लौट के आ जा मेरे लिए। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक चेयरमैन सह प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें अकाउंट खोला जाएगा PNB में इसका, और
विश्वविद्यालय को भी अवगत कराया जाएगा। हाल ही में गठित एल्यूमिनाई एसोसिएशन का पंजीकरण हो चुका है और आज की कार्यकारिणी की बैठक में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर शंभू शरण सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी, सचिव के रूप में डॉक्टर RN चौरसिया, संयुक्त सचिव डॉक्टर रूपेंद्र झा और कोषाध्यक्ष बिंदेश्वर यादव, साथ ही साथ इसके सदस्य मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह, लेखापाल सृष्टि चौधरी, प्रतुल कुमार तथा यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र न्यूज टुडे के प्रधान संपादक संतोष कुमार झा उपस्थित हुए बैठक में। और महाविद्यालय के जो स्थापना दिवस समारोह 2021 मनाया जा रहा है उसमें भी एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज CM कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन की दूसरी बैठक प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में, जो इस ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक ली गई और यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही हम लोगों की तरफ से माह अक्टूबर में, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया है कि अक्टूबर माह में एक भव्य समारोह किया जाएगा जिसमें सभी जो पास आउट हैं, जो पुराने हमारे छात्र हैं CM कॉलेज के, जो विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, उन सबों को आमंत्रित करके और CM कॉलेज के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए, और ये जो ऐतिहासिक रूप से जो कॉलेज इस्लाम में एक अपना अलग ही मुकाम रखती है, निश्चित रूप से इस बैठक में उद्देश्य के लिए जो कुछ हम लोग निर्णय लिए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान। 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं 10वीं के स्कूल। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय। दुकानें हर रोज खुलेंगी। DM ने किया मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यहां लगेगा टीका। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का उद्घाटन। दरभंगा में तेजी से हो रहा टीकाकरण। शहरी निकाय क्षेत्रों में 3,51,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। CM कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न। लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने DMCH के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुई दीदी की रसोई। DM ने ML एकेडमी का भ्रमण कर EVM के FLC का किया निरीक्षण। MLSM कॉलेज के मैथिली विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला समापन के बाद किया गया प्रमाण पत्र वितरण। बहादुरपुर के ओझौल, तारालाही सहित पश्चिमी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर धरना शुरू। और जनता ने सड़क पर धान रोपकर किया विरोध। कहा आश्वासनों से आ गए हैं तंग। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। दिए गए कई निर्देश। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को अपने अपने कोषांग को सक्रिय कर लेने तथा प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ बैठक कर काम शुरू करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ML एकेडमी में EVM का FLC चल रहा है, जो 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 2-2 प्रखंड में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। कुल 10 चरणों में
चुनाव संपन्न होगा। 4 पदों के लिए ईवीएम से तथा 2 पदों के लिए मतपत्र से चुनाव कराया जाएगा। कार्मिक कोषांग को कर्मियों की सूची बना लेने तथा प्रशिक्षण कोषांग को कर्मियों के प्रशिक्षण का कैलेंडर बना लेने का निर्देश दिया गया। सामग्री कोषांग, मतपत्र कोषांग, बजरी कोषांग एवं मतगणना कोषांग को अपने अपने कार्य प्रारंभ कर देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संस्थापित किए जा रहे दोनों ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट जो लिक्विड से ऑक्सीजन बनाता है, इसका कार्य लगभग समापन की ओर है। आईसीयू के बेड तक पाइपलाइन लगाने को लेकर BMSICL एवं लिंडे इंडिया लिमिटेड के बीच भ्रम की स्थिति को BMSICL के प्रबंध निदेशक प्रदीप झा से जिलाधिकारी ने वार्ता कर दूर कर दिया और अब पाइपलाइन का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं PSA तकनीक से ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के लिए सिविल वर्क का काम अंतिम चरण में है। शेड निर्माण का कार्य आज रात्रि तक पूरा कर लिया जाएगा। संबंधित संवेदक ने बताया कि कल तक ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा और 10 अगस्त तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस प्लांट के पाइपलाइन का काम भी प्रगति पर है। ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट जो क्रायोजेनिक प्लांट है उसका कमीशनिंग हो चुका है और इसका पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द शुरू कराना है। हम लोगों को लगता है कि 10 अगस्त से पहले पाइपलाइन का काम हम लोग समाप्त करें। यहाँ से कोविड वार्ड तक पाइपलाइन ले जाना है। इसके लिए विभाग के स्तर से हम लोगों का समन्वय हो रही है। कोशिश है कि जल्द से जल्द वो काम भी करा करके चालू करा दिया जाए। दूसरा, इसके बगल में इमरजेंसी में PSA प्लांट भी लग रहा है, उसका सिविल वर्क समाप्त है। 5 दिन के अंदर 10 तारीख के पूर्व उसका भी कमीशनिंग कराने के पूरे प्रयास में हैं हम लोग। और उसके तहत आज DDC साहब प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट के साथ हम लोग निरीक्षण किए, संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए हैं। तो प्रतिदिन मॉनिटरिंग करके 10 के पहले कंप्लीट कमीशनिंग पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पाइपलाइन भी जल्द से जल्द लगाने का निर्देश दिया गया ताकि हम लोगों को अगर थर्ड वेव ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हम लोगों को फ्री ऑक्सीजन के संबंध में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुई दीदी की रसोई। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में प्रारंभ हुआ दीदी की रसोई। मुख्यमंत्री का सपना हर जीविका दीदी का रोजगार हो अपना, इसे साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में बेनीपुर के ही प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ महिनाम द्वारा संचालित दीदी की रसोई का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार एवं जिला परियोजना प्रबंधक मुकेश तिवारी सुधांशु के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक मुकेश तिवारी सुधांशु के द्वारा बताया गया कि प्रकाश संकुल संघ द्वारा प्रारंभ में 35 दीदियों का चयन किया गया। तत्पश्चात कुटुंबश्री के माध्यम से उन लोगों का 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें दीदियों को खाना बनाना, स्वच्छता बनाए रखना एवं व्यवहार परिवर्तन से अवगत कराया गया। प्रशिक्षणोपरांत कुटुंबश्री संस्था के प्रशिक्षकों द्वारा दीदी की रसोई संचालन हेतु 5 दीदियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। डीएम ने ML एकेडमी का भ्रमण कर ईवीएम के FLC का किया निरीक्षण। डीएम ने ML एकेडमी का भ्रमण कर ईवीएम के FLC का किया निरीक्षण। पंचायत चुनाव के लिए दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों को भेजे जाने वाले ईवीएम के FLC का जायजा लेने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने ईवीएम वजगृह ML एकेडमी पहुंचकर जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि वहां ईवीएम का FLC किया जा रहा है, जो लगभग 15 अगस्त तक चलेगा। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंताओं को ससमय ईवीएम की तैयारी करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया, वरीय उप समाहर्ता ललित राही एवं राहुल कुमार और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान। 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं 10वीं के स्कूल। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय। दुकानें हर रोज खुलेंगी। डीएम ने किया मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यहां लगेगा टीका।
महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का उद्घाटन। दरभंगा में तेजी से हो रहा टीकाकरण, शहरी निकाय क्षेत्रों में 3,51,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुई दीदी की रसोई। डीएम ने एमएल एकेडमी का भ्रमण कर ईवीएम के एफएलसी का किया निरीक्षण। एमएलएसएम कॉलेज के मैथिली विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला समापन के बाद किया गया प्रमाण पत्र वितरण। बहादुरपुर के ओझौल, तारालाही सहित पश्चिमी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर धरना शुरू। और जनता ने सड़क पर धान रोपकर किया विरोध, कहा आश्वासनों से आ गए हैं तंग। एमएलएसएम कॉलेज के मैथिली विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला समापन के बाद किया गया प्रमाण पत्र वितरण। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा के मैथिली विभाग की ओर से आयोजित त्रि-साप्ताहिक मिथिलाक्षर प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न होने के उपरांत इसके प्रशिक्षणार्थियों के बीच आज समारोह पूर्वक प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। महाविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक प्रयासों से मिथिलाक्षर को नई संजीवनी मिलेगी। इस लिपि के पुनरुद्धार से प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान विज्ञान प्रकाश में आ सकेगा। बहादुरपुर के ओझौल, तारालाही सहित पश्चिमी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल, तारालाही सहित पश्चिमी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने के मुद्दे को लेकर भाकपा माले ने एकमी चौक पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की मांग। तारालाही ओझौल पंचायत को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने, सभी बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत देने, विस्थापित परिवारों को पॉलीथीन सीट देने, ऊंचे स्थान पर चापाकल लगवाने आदि मुद्दों को लेकर एकमी चौक पर ओझौल पंचायत भवन के सामने भाकपा माले तारालाही ओझौल लोकल कमेटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। अभी तो लड़ाई है, आगे लड़ाई है, जिंदाबाद। और जनता ने सड़क पर धान रोपकर किया विरोध, कहा आश्वासनों से आ गए हैं तंग। एलन मिश्रा पथ से उर्दू बाजार चौराहा पुरानी मुंसफी होकर मुख्य सड़क जाने वाली लिंक सड़क पर बरसों से लगने वाले जलजमाव, कीचड़ और अधूरी सड़क निर्माण से आजिज होकर मोहल्ले के लोगों ने मोहल्ले के मुख्य सड़क पर धान रोपकर अपना प्रतिरोध प्रदर्शित किया। इस रोषपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व सरफराज अनवर के द्वारा मोहल्ला वासियों के साथ किया, जिसमें मुख्य सड़क पर लगभग 300 मीटर के दायरे में धान रोपकर प्रशासन को जगाने के लिए बिगुल फूंका गया। सरफराज अनवर सहित अन्य दुखी लोगों ने बताया कि पहले तो हम लोगों ने कई बार नगर आयुक्त, नगर निगम के महापौर से मिलकर एवं स्थानीय विधायक से कई बार दूरभाष पर बात की। सारे लोगों ने विगत 2 साल से हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया। आज मोहल्ले के लोगों ने इस आश्वासन से आजिज होकर बंद पड़े काम को आगे बढ़ाने के लिए और प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए मुख्य सड़क पर धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलन में मुख्य रूप से सरफराज के अलावा जलालुद्दीन हैदर पप्पू, शशि कुमार नीलू, फिरोज आलम, खालिद सिद्दीकी, राजा राम शाह, नबी हसन सहित मोहल्ले वार्ड नंबर 24 एवं 25 के दर्जनों लोग शामिल थे। का काम किया है ये सड़क को तो 20 साल से कोई देखने वाला नहीं था। बहुत हम लोगों को मेहनत जद्दोजहद करने के बाद इससे पहले नागेंद्र साहब थे नगर आयुक्त, तो उनके समय में एक प्रयास हम लोगों ने किया जिसका इंक्रोचमेंट खाली करा के रोड का उद्घाटन हुआ, जिसमें नाला भी बनाया गया। और उसमें नागेंद्र जो थे नगर आयुक्त महोदय, उन्होंने बहुत पहल भी किया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये नगर आयुक्त साहब जब आए तब से जब समझे कि 2 साल से ये सड़क का ये स्थिति है कि लोग मर जाते हैं तो मैयत ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल जाना तो खैर दूर की बात है, हॉस्पिटल भी लोग नहीं जा पाते हैं। इससे अगर यही स्थिति रही तो सारी जनता ने तय किया है कि अब ये धान 2 साल से रोड बंद है, अभी तक ये धान अगर रोपते तो 3 फसल हम लोगों को मिल चुका होता। लेकिन चलिए इंशाल्लाह इस दफा जो रोपन भी किया है तो अगला ये फसल तो हम लोग काट लेंगे, जिससे गरीब जनता का कुछ उद्धार हो जाएगा। 25 को जोड़ती हुई रमाशंकर साहनी के यहाँ से रोड बनने शुरू हुई थी, जो कि मुख्य सड़क मौलागंज को जोड़ती है।
इसका आधा काम हो गया है और आधा काम विगत 1 वर्षों से पड़ा हुआ है। जनता परेशान है, पूरे मोहल्ले की जनता परेशान है। ठीक है, हम लोगों ने नगर आयुक्त से 2-2, 3-3 बार मुलाकात किया, मेयर साहिबा से मुलाकात किया, हम लोगों को बस आश्वासन मिला है, आश्वासन के बिना कुछ नहीं मिला। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान, 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं 10वीं के स्कूल, 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय, दुकानें हर रोज खुलेंगी। डीएम ने किया मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यहां लगेगा टीका। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का उद्घाटन। दरभंगा में तेजी से हो रहा टीकाकरण, शहरी निकाय क्षेत्रों में 3,51,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुई दीदी की रसोई। डीएम ने एमएल एकेडमी का भ्रमण कर ईवीएम के एफएलसी का किया निरीक्षण। एमएलएसएम कॉलेज के मैथिली विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला समापन के बाद किया गया प्रमाण पत्र वितरण। बहादुरपुर के ओझौल, तारालाही सहित पश्चिमी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर धरना शुरू। और जनता ने सड़क पर धान रोपकर किया विरोध, कहा आश्वासनों से आ गए हैं तंग। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।